Yes, class. What did we do in the last class? Please tell me. Class, I need your answers. प्रॉफिट एंड लॉस पूरा कर लिया था हमने. Okay. So now I'm going to discuss simple interest and compound interest. Okay. For suppose अगर एक बंदा है सादिक ना, उसने इन्वेस्ट किए कितने. फॉर सपोज $40,000 इन्वेस्ट किए उसने एट 5% सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये है कि अगर हम ईयर 1 की बात करें तो आपके पास जो 40,000 की वैल्यू है उसका 5% आएगा उसके पास. तो 40 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो जनाब ये आएगा इसके पास 2000. क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है. सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये है कि वैल्यू चेंज नहीं होती. जो इनिशियल अमाउंट आपने रखवाया था उसी के हिसाब से आपको पैसे मिलते रहेंगे. तो चाहे वो ईयर 1 हो, चाहे वो ईयर 2 हो, चाहे वो ईयर 4 हो, XYZ कोई भी ईयर हो, उसको हर साल ना 2,000 रुपये ही मिलेंगे. 1 रुपया भी बड़ा होकर नहीं मिलेगा. क्या ये बात समझ आ रही है आप सबको कि सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? तो इसका मतलब अगर मैं टोटल इंटरेस्ट निकालना चाहूँ तो मैं कैसे निकालता हूँ? जो भी मेरी इनिशियल वैल्यू होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, मैं उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ इंटरेस्ट की परसेंट से, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं नंबर ऑफ ईयर्स से. तो मेरे पास टोटल इंटरेस्ट आ जाता है. क्या ये बात समझ आ गई? जी सर. जी. Is everybody clear about it? और अगर मुझसे पूछा जाए कि टोटल अमाउंट आफ्टर n ईयर्स, तो इसका मतलब है जो भी मेरा इनिशियल अमाउंट था उसमें आप प्लस कर दो टोटल इंटरेस्ट, तो आपके पास आंसर आ जाएगा. क्या ये बात आपको समझ में आ गई?
क्या ये बात आप सबको समझ में आ गई? ओके, तो फॉर सपोज मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि एक लड़का है अकरम, उसने $2500 इन्वेस्ट किए एट 3% सिंपल इंटरेस्ट। मैंने आपसे कहा फाइंड द टोटल ही रिसीव्ड आफ्टर 6 years। सबसे पहले आप निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, इसका टोटल इंटरेस्ट। तो इसका टोटल इंटरेस्ट कैसे आएगा? इनिशियल अमाउंट था जनाब हमारे पास 2500, ये मल्टीप्लाई होगा 3% से, और क्योंकि 6 साल है तो 6 से मल्टीप्लाई होगा। कैंसिलेशन कर लीजिए, ये 2 जीरो चले गए, ये 2 जीरो चले गए। अब 25 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, या ये कहें 25 को आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है। 25 को 6 से करें, देन 3 से करें, पहले 3 से करें फिर 6 से करें, मर्जी है आपकी। कहता आंसर आ रहा है भाई 450। तो $450 उसके पास आंसर आ रहा है। और अगर हम टोटल निकालना चाहें जो कि उसने रिसीव किया होगा, तो जाहिर सी बात है 2500 उसको जो उसने इन्वेस्ट किए थे वो भी थे, और 450 जो थे, हाँ, तो ये हो जाएगा 2950। अच्छा जी, अगर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दूं कि मैंने कहा फाइंड द टोटल ही रिसीव्ड विद 15% टैक्स। सर इसमें ऐसी वैल्यूज तो नहीं आएंगी जिसमें मैनुअल कैलकुलेशन डिफिकल्ट होती है? नहीं, नॉर्मली ऐसी आती नहीं है, आसान वाली आती हैं जिसमें आपका सब कॉन्सेप्ट चेक कर रहे होते हैं हम लोग। अब अगर 15% टैक्स है ऑन इंटरेस्ट, तो 15% टैक्स है लेकिन इंटरेस्ट पे है, तो इसका मतलब आपका जो इंटरेस्ट है वो अब जो 450 था वो रह जाएगा 85%, क्योंकि 15% उस पर टैक्स लग गया। 15% टैक्स का मतलब है वो कट गया, वो वैल्यू कट गई। तो जनाब ये अमाउंट बन रहा है तकरीबन 382.5। अच्छा, अगर फॉर सपोज किसी को ऐसा लगे कि सर ये तो मुझसे कैलकुलेट ही नहीं होता, मैं कैसे करूं? तो देखो मेरी बात सुनो, 450 से आपने मल्टीप्लाई करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है? 85 को मल्टीप्लाई करना है ना। तो आप इसको 900 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर डिवाइड बाय 2 कर दें। अब 9 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या सिखाया था कि 85 के आगे एक ज़ीरो लगाएं और 85 उसमें से माइनस कर दें। याद आ रहा है बच्चों? सर बोलिए। ये 15% टैक्स ऑन इंटरेस्ट को हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि 450 इंटू 85% करेंगे तो 382 आएगा, ऐसा भी हो सकता है ना सर? वही तो किया है। मतलब 85/100 करें ना, ये इस तरह से भी कर लें या फिर 15 करके माइनस कर लें, दोनों तरीके हाँ से कर सकते हैं, आंसर हाँ, में तो अगर कोई। कोई मसला नहीं आता। देखो अगर तुम्हें 85 से मल्टीप्लाई करने में मुश्किल हो रही है तो तुम उसका 15% निकाल लो, ठीक है, सही सर। अगर तुम्हें बेहतर लगे। ठीक है सर, यही मैं पूछ रहा था सर। इतनी इसका मुश्किल सर कैलकुलेशन, मतलब थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन होगी कंपैरेटिवली, देखो ऐसी आएंगी। देखो ये वाली भी कैलकुलेशन इतनी कोई मुश्किल थोड़ी है। 55 और 450 45। 45 और 85 को मल्टीप्लाई कर लो साइड पे, इतना कोई टाइम थोड़ी लगेगा। अच्छा जी, 2500 में अब प्लस हो रहा है 382.5, तो इसका मतलब ये कितना आ गया? ये आ गया 2882.5। क्या ये सवाल समझ आ गया सबको? सर 15% ही करेंगे, 85 क्यों लिया है आपने? 15% तो टैक्स है बेटा, टैक्स मतलब कट गया, जो बचेगी वैल्यू वो चाहिए ना हमें कि हमारे पास कितनी आई। स्क्रीनशॉट ले लें इसका फटाफट।
ओके, फॉर सपोज अब क्वेश्चन ये है कि शफीक ने इन्वेस्ट किए $2000 और उसको इंटरेस्ट मिल रहा है 5%। वो कह रहे हैं कितने साल के लिए रखो, हाउ मैनी ईयर्स should he invest so that he might get $3000। हाँ भी, कोई बच्चा मुझे समझाए किस तरीके से किया जाएगा। हमें टोटल अमाउंट पता है, इन्वेस्ट करने के बाद 3000 है, इंटरेस्ट भी हम तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एक्स्ट्रा अमाउंट निकाल लेंगे जो उसने रिसीव करना है। तो एक्स्ट्रा अमाउंट है, इसका मतलब $1000, क्योंकि 2000 तो उसका अपना था ना। तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो आना है उसके बाद $1000 आना है। तो बेसिकली आई कैन से कि उसका जो इंटरेस्ट है वो उसने रिसीव किया होगा $1000, और इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय उसके मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स, और नंबर ऑफ ईयर्स मुझे नहीं पता। 1000। क्या ये बात समझ आ रही सबको? तो अगर आप कैंसिलेशन करना चाहें तो ये 2 0 कैंसिल कर दें यहाँ से। आप ये भी नहीं करना चाहते तो ये इसको, ये 3 0 यहाँ से कैंसिल कर दें आप। तो जनाब ये हो जाएगा 2 5 से 10, 10/100 कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो n की वैल्यू आपके पास 10 आ जाएगी। क्या ये बात समझ आ गई? अच्छा जी, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा चेंज किया और मैंने आपसे कहा कि जो परसेंटेज है वो 6% है, और अब मैं कह रहा हूँ माइट एक्सीड $3000। तो इसके अंदर भी हम यही करेंगे कि हमारे पास जो इंटरेस्ट है वो हम फिलहाल अज्यूम करेंगे कि वो, यहाँ पर मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, 3000 नहीं कर रहा, 3200 कर रहा हूँ। ठीक है, अब इंटरेस्ट जो है वो मेरे पास आ रहा है 1200, और इंटरेस्ट के लिए होता क्या है कि इंटरेस्ट बराबर होता है इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट का परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जनाब ये हो जाएगा 1200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 6, ये आ जाएगी n की वैल्यू। कितनी आ रही है वैल्यू? कैंसिलेशन कर लीजिए, 10 आ रही है अभी भी। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? हाउ मेनी ईयर्स की बात पूछ रहे हैं वो। तो इसका आंसर आएगा जनाब, he should invest for, अभी कितने साल के लिए इन्वेस्ट करे वो? 11 ईयर्स के लिए। क्योंकि 10 साल पे तो वो 3200 पे पहुंचेगा। अक्सर सेम क्वेश्चन है,
कोई फर्क नहीं है, कोई कैलकुलेशन का फर्क नहीं, बस फर्क इतना है जो ये लिखा हुआ है माइट एक्सीड। देखो अभी हमने जो इंटरेस्ट अज्यूम किया है वो अज्यूम किया है 1200, हमने कहा कि 1200 वैल्यू हो तो उस पर आंसर 10 आ रहा है, लेकिन इन एक्चुअल हमें 1200 नहीं चाहिए इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट 1200 से ज़्यादा चाहिए, क्योंकि यहाँ कह रहा है एक्सीड, एक्सीड का मतलब उससे ज़्यादा। तो 10 साल में तो मैं 3200 पे पहुँचूंगा, वो कह रहा है 3200 से ज़्यादा चाहिए, तो इसका मतलब मुझे 11वां साल भी रखना पड़ेगा। क्या ये बात समझ आ गई? इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, जनाब इंटरेस्ट रेट है उसका 4%। वो ये कह रहे हैं फॉर हाउ मेनी ईयर्स शुड ही इन्वेस्ट सो दैट ही माइट गेट डबल्ड। इट माइट गेट डबल्ड, क्या मतलब है इस बात का? डबल का मतलब है कि जो इंटरेस्ट वैल्यू है वो उतनी ही आ जाएगी जितना उसका इन्वेस्टमेंट है। तो जनाब इसके लिए 2000 को हम इक्वेट करेंगे 2000 मल्टीप्लाई बाय इसका परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय n। तो ऑब्वियसली ये अमाउंट जब भी डबल बोलेंगे ये पूरा का पूरा आपस में हमेशा कैंसिल होगा। तो जनाब ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू n, तो n हो गया 25। क्या ये बात समझ आ गई? कोई मसला है सवाल में? अच्छा जी, अब सिंपल इंटरेस्ट तो सबको क्लियर हो गया। जनाब सादिक ने इन्वेस्ट किया था सिंपल इंटरेस्ट पे, सादिक का दोस्त है शफीक, उसने इन्वेस्ट किया कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में क्या फ़र्क होता है, बात को ज़रा समझें। कंपाउंड इंटरेस्ट ये कहता है कि दूसरे साल की जो वैल्यू है वो पहले साल की वैल्यू पे परसेंटेज लगाओगे, तीसरे साल पे जो परसेंटेज लगाओगे वो दूसरे साल की वैल्यू पे लगाओगे, और चौथे साल की वैल्यू पे जो लगाओगे वो तीसरे साल की वैल्यू पे लगाओगे। क्या ये बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब अगर तुम्हें एयर एन के लिए लगाना है, एयर एन के लिए लगाना है, चलो पहले मैं तुम्हें एयर एयर 6 के लिए समझा दूं। एयर 6 के लिए क्या होगा, एयर 5 की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 5/10, 5/100। क्या ये बात समझ आ रही है? कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट वैल्यू इन मनी इज नॉट सेम। कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है कि आप इनिशियल वैल्यू पे परसेंटेज नहीं लगाते, बल्कि जो पिछले साल की वैल्यू होती है उस पर लगाते हैं। तो अब मसला ये है कि मुझे तो एयर 5 नहीं पता, तो मैं एयर 5 को खोल के लिख लेता हूँ, एयर 4 मल्टीप्लाई बाय 5/100, पहले से लिखा हुआ है 5/100। अब एयर 4 नहीं पता,
अब मुझे एयर 4 नहीं पता, तो एयर 4 को खोल के लिख लेते हैं, एयर 3 मल्टीप्लाई बाय 5/100, बाहर लिखा हुआ है 5/100 और उसके बाहर लिखा हुआ है 5/100। उसके बाद मुझे एयर 3 नहीं पता, तो मैं एयर 3 को खोल कर लिख लेता हूँ एयर 2 मल्टीप्लाई बाय 5/100, फिर उसके बाहर लिखा हुआ है पहले से अब मुझे एयर 2 नहीं पता, तो एयर 2 क्या था जनाब, एयर 1 मल्टीप्लाई बाय 5/100, और ये सब पहले से लिखा हुआ था। अब एयर 1 की वैल्यू कैसे आई थी कि जो इनिशियल वैल्यू थी वो मल्टीप्लाई हुई थी 5/100 से, और ये सब बाहर पहले से लिखा हुआ है। तो जो कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ ज़रा आप वो समझेंगे। क्वेश्चन नहीं है, थ्योरी समझा रहा हूँ अभी। शफीक ने इन्वेस्ट किए $40,000 एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मैं तुमसे एयर 6 की वैल्यू मांगता हूँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट ये कहता है कि जो पिछले साल की वैल्यू है उस पे लगाओ 5%। तो Y6 के लिए, मतलब एयर 6 के लिए एयर 5 की वैल्यू पे लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब एयर 5 की जो वैल्यू है वो कैसे आएगी, एयर 4 मल्टीप्लाई बाय 5/100। अब एयर 4 की नहीं पता, तो एयर 4 की यहाँ से आएगी। क्या ये बात समझ आ रही है? शुड आई रिपीट? ओके, दोबारा सुनो। देखो बेटा, एयर 6 की वैल्यू मांगी है मुझसे। एयर 6 की वैल्यू आएगी एयर 5 की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 5/100। क्या ये बात समझ आ गई? पहली बात समझ आ गई। मैं फॉर्मूले की तरफ ही आ रहा हूँ शाहजार, थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। पहले क्या यहाँ तक बात समझ आ गई कि एयर 6 की वैल्यू कैसे आएगी? क्या ये पहली बात समझ आ गई कि एयर 6 की वैल्यू कैसे आएगी? सर ये एक चीज मैंने पूछनी, इनिशियल इंटू 5/100 इंटू 6 कर देंगे, मतलब 5/100 6 बार देखिए ही मल्टीप्लाई होगा ना एक बता रहा हूँ तरह मैं, से। सेपरेटली भी तो सॉल्व कर सकते हैं, लाइक एयर 1 देन एयर 2 देन एयर 3। अक्सर उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। उमर, मैं फॉर्मूले की तरफ ही आ रहा हूँ। मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि फॉर्मूला बना कैसे, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ आपका। ठीक है सर, सही, सॉरी। तो उसके बाद मैंने एयर 5 की वैल्यू पुट कर दी, फिर मैंने एयर 4 की वैल्यू पुट कर दी, फिर एयर 3 की वैल्यू पुट कर दी, फिर एयर 2 की वैल्यू पुट कर दी, फिर एयर 1 की वैल्यू पुट कर दी। क्या ये बात समझ आ गई आपको? तो इन एक्चुअल हुआ ये कि अगर मुझे एयर 6 की वैल्यू निकालनी है तो मैं इनिशियल वैल्यू को मल्टीप्लाई करूँगा 5/100 से, और 5/100 से मैं 6 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि आप देखें कि यहाँ पर हमने जब मल्टीप्लाई किया तो 1 2 3 4 5
6 मरतबा मल्टीप्लाई किया। तो बेसिकली मैं आपको कॉन्सेप्ट ये देना चाह रहा हूँ कि जिस एयर की वैल्यू आपको निकालनी है उतनी दफ़ा आपको 5/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब जो भी उसका परसेंटेज है। तो इन एक्चुअल हमें ये बात समझ आई कि फॉर सपोज अगर मैं तुमसे एयर 8 मांगूंगा तो अब तुम क्या करोगे, इनिशियल वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे 5/100 होल पावर 8 से। अगर मैं तुमसे एयर 3 मांगूंगा तो अब क्या करोगे, इनिशियल को मल्टीप्लाई करोगे 5/100 होल पावर 3 से। तो अगर मैं तुमसे वाई एन मांगूंगा तो अब तुम क्या करोगे, इनिशियल वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे 5/100 होल पावर एन से। क्या ये बात समझ आ गई? क्या ये बात सबको समझ आ गई? तो इसका मतलब अगर तुम्हें निकालना है अमाउंट आफ्टर n years, तो तुम क्या करोगे, जो भी इनिशियल वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करोगे रेट डिवाइड बाय 100 और उसकी पावर n से। सर जब हम इन पावर्स के थ्रू करेंगे तो भी 6 इयर्स का बहुत टाइम लगेगा। देखो मैंने सब आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है, आईबीए वाले नो दैट। तो इसका मतलब आपको 3 इयर्स 4 इयर्स इस हद तक दिया जाएगा और उसके अंदर वैल्यूज़ की जो कैलकुलेशन होगी वो आसान दी जाएगी। वो आपका सब कॉन्सेप्ट चेक करते हैं, कैलकुलेशन चेक नहीं करते आपकी। यू आर राइट कि भाई 6 इयर्स का तो बहुत टाइम लग जाएगा, यू आर राइट, ठीक है। अच्छा जी, बेसिकली इस फॉर्मूले से हमें टोटल अमाउंट मिलता है। तो अगर मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट मांगूं तो वो कैसे बताओगे, टोटल में से क्या करोगे, माइनस कर दोगे इनिशियल, तो तुम्हारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई सबको? यस सर। इज एवरीबॉडी क्लियर अबाउट इट? क्या ये बात सबको क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लें। डन विद द स्क्रीनशॉट? सर वर्कबुक में तो कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई चैप्टर नहीं है, लेट मी चेक। मैं देना भूल गया हूँ, दे दूंगा आप लोगों को, क्वेश्चंस दे दूंगा मैं इसके। हलीमा इस वाली स्लाइड की बात कर रही हैं?
Is everybody done? Okay. क्वेश्चन करते हैं. फॉर सपोज 11 years वाला जो क्वेश्चन था वो वाली स्लाइड. अच्छा, अख्तर ने इन्वेस्ट किए 4% कंपाउंड इंटरेस्ट पे. आफ्टर 3 years बताएं कितना अमाउंट हो जाएगा उसके पास. तो टोटल कैसे आता है? अच्छा, पैसे तो बताइए. पैसे तो बताइए भाई. उसने इन्वेस्ट किए हैं $5,000. तो टोटल अमाउंट कैसे आता है? इनिशियल वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा जो इंटरेस्ट है उसकी पावर क्यूब से. 4 का क्यूब कितना होता है जनाब? उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 और डिवाइड कर दें 100 100 100 से. तो पहले आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 हो जाएगा 20. फिर दोबारा 4 से करेंगे तो वो हो जाएगा 80. फिर दोबारा 4 से करेंगे तो वो हो जाएगा 320. तो पहले आपने 5 को मल्टीप्लाई किया 4 से, वो हो गया 20. फिर दोबारा 4 से किया तो वो हो गया 80. और दोबारा 4 से किया तो वो हो गया 320. 320 थे आपके पास और 3 जीरो बचे हुए थे आपके पास. वो 3 जीरो आपने लगा दिए और अपॉन में आपके पास लगे हुए हैं 6 जीरो. एक मिनट, कुछ मिस्टेक किए मैंने. एक मिनट बेटा, कुछ मिस्टेक किए मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूले में. सिंपल इंटरेस्ट में हमने मल्टीप्लाई किया था नंबर ऑफ ईयर्स से इंटरेस्ट को. ओहो अच्छा. मिस्टेक है जनाब यहाँ पर इस फॉर्मूले में. करेक्शन करें इसको. ये जो एयर 1 की वैल्यू होगी इसमें हम प्लस करेंगे. ये तो इंटरेस्ट आया है, इसमें हम प्लस करेंगे वो वैल्यू जो उसने पहले साल दी थी. हाँ, मिस्टेक हुई है तो यहाँ पर हम करेक्शन कर लेते हैं.
यहाँ पर आता है 1 प्लस रेट अपॉन 100 होल पावर n। अब स्क्रीनशॉट ले लें भाई साहब। तो इसका मतलब यहाँ पर सारी मिस्टेक है ये बनेगा जनाब 1 प्लस 4 अपॉन 100 होल क्यूब। तो ये बनेगा जनाब 104 अपॉन 100 होल क्यूब। सर ये 1 क्या है? एक्चुअली जब हम एयर 1 पे इंटरेस्ट लगा रहे हैं ना, तो हो ये रहा है कि 5000 तो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, इसमें प्लस होगा 5000 मल्टीप्लाई बाय उसकी इंटरेस्ट वैल्यू। तो अगर हम यहाँ से कॉमन निकाल लें 5000, तो ये बचेगा 1 प्लस 4 अपॉन 100। ये चीज़ है एक्चुअली, बात समझ आ रही है? ये वहाँ से 1 प्लस आ रहा है, तो 1 इज बेसिकली द इनिशियल अमाउंट, मतलब 1 टाइम्स। समझ आ रही है बात? हंड्रेड भी लिख सकते हैं ना, आप ये कर सकते हो कि जो कंपाउंड उसको एलसीएम लोगे तो 100 ही हो जाएगा वो। बात समझ आ गई? उमर कोई सवाल? उमामा कोई सवाल? नहीं सर, थैंक यू। तो जनाब कैलकुलेशन कर लेते हैं। ऑब्वियसली बात है ये बड़ी कैलकुलेशन है, तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन आती नहीं है। यह है जनाब 5624.32। सिर्फ कॉन्सेप्ट देना था मुझे आपको। तो अगर मैं आपसे इंटरेस्ट पूछूं कि इंटरेस्ट कितना है, अभी इंटरेस्ट कैसे आएगा? 5624.32 में से आप माइनस कर दें 5000, तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 624.32। क्या ये बात समझ आ गई? तो ऐसे एक दो क्वेश्चन और करा देंगे काइंडली। अच्छा करवा देता हूँ। फॉर सपोज मैं आपसे कहूँ कि जमील ने इन्वेस्ट किया है 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे, आफ्टर 2 years टोटल बताना है हमें, और इन्वेस्ट जो किया है वो किया है $600। तो टोटल हम कैसे निकालते हैं? जो भी इनिशियल अमाउंट होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस हमारा जो इंटरेस्ट है रेट डिवाइड बाय 100 होल पावर नंबर ऑफ ईयर्स। तो जनाब ये हो जाएगा 110 डिवाइड बाय 10 का स्क्वायर
इसको आप कर देंगे 600 मल्टीप्लाई 121 डिवाइड बाय 100, कर लीजिए मल्टीप्लाई 121 को 6 से, तो जनाब ये आ जाएगा 726। इंटरेस्ट निकालना है तो 726 में से इनिशियल अमाउंट जो कि 600 था माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 126। बात समझ आ गई? वन टू वन जीरो कैसे होगा बेटा? 110 डिवाइड बाय 100 है ना, इसका स्क्वायर करें मतलब 600 करें, सही आ रहा है? सर ये 11 10 नहीं होगा, 11 होगा ना सेकंड स्टेप में। 100 प्लस 10 110 सही तो लिखा है बेटा? फिर से आपने 100 नीचे आना चाहिए ना डिनोमिनेटर में। ओहो, अरे अरे सॉरी 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 करेंसी है। सॉरी, अब सही है? हाँ भाई, 110 डिवाइड बाय 100 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 600, सही किया, 726 ही आएगा। हाँ सही किया है, वो लिखा गलत था, सॉल्व सही किया था। ठीक है जनाब। मेरे बच्चों ये 0 से 0 कैंसिल होगा, 600 आएगा, 11 का स्क्वायर 121 आएगा, 10 का स्क्वायर 100 आएगा। लिखा मैंने सही था, ऊपर वजह 0 कम लगाया था। समझ आ गई सबको? एक और सवाल कराऊं भैया साहब? जी सर। अच्छा जी जनाब, सवाल है मेरे पास कि नासिर साहब ने एक स्कूटर खरीदी 20,000 की, ठीक है? वो कह रहे हैं ये 20% डेप्रिशिएट करती है। एवरी ईयर। अच्छा, वो पूछ रहे हैं कि इसकी वर्थ बतानी है आपने आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 4 इयर्स। चलो देखो, इसको सॉल्व करने के ना कई तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि इनिशियल जो है वो है 20,000 की, 20% डेप्रिशिएट का मतलब है कि 20,000 में से आप 4,000 माइनस कर दें तो एयर 1 की वैल्यू आ गई आपके पास, क्योंकि 20% डेप्रिशिएट कर रही है ना वैल्यू, तो 20% मैंने उसमें से माइनस कर दिया। अब एयर 2 की कैसे आएगी कि 16,000 में से क्या ये बात समझ आ रही है?
क्योंकि 20% वैल्यू डेप्रिशिएट कर रही है। अब बताएं एयर 3 में क्या होगा कि 12800 में से माइनस हो जाएगा 2560। तो जनाब ये आ रहा है 10240। नहीं 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 उमामा, वो तब होता कि अगर इनिशियल वैल्यू डेप्रिशिएट होती। वो कह रहा है डेप्रिशिएट एवरी ईयर। हाँ उमामा सही कह रही हो, सही कह रही हो, सही कह रही हो। इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 0.8 से आप बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, बिल्कुल सही है, ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अब एयर 4 के लिए हमें करना है, तो अब जो हमारे पास है 10240, इसमें से हम माइनस करेंगे 2048। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8192। क्या ये बात समझ आ गई? यस सर। जबकि दूसरा तरीका जो उमामा का है वो ये है कि भाई अगर वैल्यू डेप्रिशिएट कर रही है 20%, तो उसकी वर्थ रह जाएगी 80%। क्या ये बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब इनिशियल वैल्यू को अगर मुझे एयर 4 के लिए निकालना है, तो मेरे पास जो इनिशियल वैल्यू है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 80% से, कितनी मरतबा? 4 मरतबा। क्या ये बात समझ आ गई सबको? इससे भी आंसर वही आएगा। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई है? तो इनिशियल वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 20,000। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 8/10 से, फिर 8/10 से, फिर 8/10 से, फिर 8/10 से। तो जनाब ये 4 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे। तो अब इसका मतलब आपको करना क्या है? 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर क्यूब। ये हो जाएगा 2 की पावर 13, और 2 की पावर 13 अगर हमें याद नहीं तो हम इसको 2 की पावर 10 इंटू 2 का क्यूब कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1024 मल्टीप्लाई बाई 8। कैलकुलेशन आसान करना बता रहा हूँ। बात समझ आ गई है सबको? क्या ये बात सबको क्लियर है बेटा? कोई कंफ्यूजन इसमें? बेटा क्या ये सवाल सबको क्लियर है? प्लीज रेस्पॉन्ड। किसी को मसला तो नहीं है? प्लीज बता दीजिए। नो प्रॉब्लम सर। ओके, आगे बढ़ते हैं जनाब। एक और सवाल ऐसे देता हूँ जनाब। शेरी ने एक मशीन खरीदी, वो डेप्रिशिएट करती है 10% पे। वो कहता है कितने साल बाद, हाउ मेनी ईयर्स
will it take so that machine worth will be rupees 6561 if it costed rupees 10,000। देखो बेटा, एयर 1 की वैल्यू कैसे आएगी कि 10,000 पे डेप्रिसिएशन लग गया 10%, तो अब वो हो गई 9,000 की। इस पे मजीद 10% डेप्रिसिएशन लग गया, तो अब ये कितने की हो गई? ये हो गई 8100 की। फिर नेक्स्ट ईयर इस पे मजीद डेप्रिसिएशन लग गया 10% का, तो अब ये कितने की हो गई? माइनस कर लेते हैं जनाब। ये हो गई 7290 की। और अब मजीद अगर मैं एयर 4 की निकालूं तो मैं इसमें से माइनस करूंगा 729, और एयर 4 पे मुझे आके अंदाज़ा हुआ कि ये 6561 की हो गई। तो हाउ मेनी ईयर्स का मतलब है कि 4 साल बाद ये इतने की हो जाएगी। अगर आप चाहें तो एक और तरीके से कर सकते हैं कि जो हमारे पास वर्थ है वो बराबर होती है इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास आंसर है वो है 6561। इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, किस पे लगेगा? 10,000 पे लगेगा, और डेप्रिसिएशन लग रहा है 10% पे, तो इसका मतलब रह जाएगा 90%। कितने साल तक वो हमें नहीं पता, तो हमने n सपोज कर लिया। तो अगर मैं 10,000 को इधर ला के डिवाइड कर दूँ तो हो जाएगा 6561 डिवाइड बाई 10,000 इज इक्वल टू 90 की पावर n और 100 की पावर n। अगर मैं कंपेयर कराऊं तो 10,000 जो है कैंसिल कर लो, सॉरी, पहले फिर जगह जनाब 9/10, ऊपर भी पावर n नीचे भी पावर n। तो अगर मैं कंपेयर कराऊं तो वो कह रहे हैं कि 10,000 जो है वो 10 की पावर n है, तो 10 की पावर 4 जो है वो 10 की पावर n है, देयर फोर n बराबर आएगा 4 के। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये बातें सबको क्लियर हैं? सर बस इसके क्वेश्चंस काइंडली व्हाट्सएप कर दीजिएगा ग्रुप पे। इसके बेटा सर आई गेस कोई कह रहा था ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस वर्कबुक में नहीं है। रात तक का टाइम दे, मैं आपको दे दूंगा इंशाल्लाह। हेलो सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ये अरिथमेटिक है यार, ये परसेंटेज से ही जो है ना वो कनेक्ट करता है, क्योंकि इसमें परसेंटेज ही हो रही होती है यूज में।
और कुछ पूछना है किसी ने? किसी ने कुछ पूछना है बता दीजिए। और एक और चीज माजरत तंग कर रहा हूँ कि ये पीडीएफ काइंडली इसकी आप ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कौन सी बात? ये जो सर आपने करवाई है 19 जो पेजेस हैं अभी जो आपने करवाए हैं आज, जी 19 पेजेस थोड़ी कराए आज। ये जो भी 19 स्लाइड्स हैं सर, ये ऊपर जो आपके पास आ रही है। इसमें सारी पिछली वाली भी हैं। अच्छा सॉरी सर, वो बस जो भी है सर आज वाली सर काइंडली। अच्छा मैं डाल देता हूँ। मैं अभी नमाज पे जा रहा हूँ, मुझे 20-25 मिनट बाद याद दिला देना। इंशाल्लाह सर, थैंक यू। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज। समझ आया कुछ? आज नहीं आया? बिल्कुल आया सर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सर।